पाँव में एक हल्का सा जख्म हुआ ऊपर, पाँव के ऊपर ज़रा सा से वो अंदर अंदर पकता रहा। वो उसमें ज़ाहिर है तकलीफ शुरू होगी, इन्फेक्शन हो गया और फिर वो जब देखा तो बहुत ही ख़राब हो गया हुआ था। अभी कल मुझे फैसल कुरैशी का फ़ोन आया था, फिर उसके बाद मुझे इफ्तिखार ठाकुर का फ़ोन आया और अशरफ खान का फ़ोन आया। कि वीडियोस जब आपकी चलती हैं तो फिर दूसरे लोग आपको देखते हैं, फिर आपकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। हाँ, कोई शक नहीं। और मेरे ये कह लें कि मतलब मुझे दो लोग ऐसे हैं जिनको मैं सलूट करता हूँ ऐसे दोनों हाथों से कि यार डॉक्टर भी सही सेलेक्ट करे, क्योंकि डॉक्टर बताता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो मैंने 2-3 डॉक्टर गलत सेलेक्ट किए। उन डॉक्टरों की वजह से मेरी जो 2 उंगलियां थी ना, पहले जो एक थी वो ब्लैक होना शुरू हो गई। मैंने कही वो इतनी ब्लैक हो गई कि बिल्कुल वो तो लोहे की तरह हो गई, वो नहीं लिहाज करती बिल्कुल ज़रा सा भी। वो फिर कोई बात होती जो मैं घर के में नहीं मान रहा होता, बेटे की या बड़ी 2 बेटियों की, फिर उसको कहते हैं कि जी देखो पापा ये नहीं मान रहे हो गए, क्यों नहीं मान रहे। वो आएगी फिजिकल मारती भी है, थप्पड़ भी मार देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज मैं फेमस एक्टर ख्वाजा सलीम भट्ट साहब के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी काम किया और बहुत सारे ड्रामों में, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। अनोखा लाडला और बुलबुले ड्रामा जो है उसमें भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लेकिन आज के लिए किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मैंने इनसे रब्ता किया, इनके पास आया ताकि इनका हाल जो है वो दरियाफ्त किया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए कि ख्वाजा सलीम साहब जो हैं किस मर्ज़ में मुब्तला हैं, कैसे हैं ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस ये तकलीफ़ है, ज़ाहिर है शुगर 25-30 साल पहले से शुगर थी। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा टैबलेट से वो फिर इंसुलिन वगैरह पे आ गए, इंसुलिन करें। लेकिन पाँव में एक हल्का सा जख्म हुआ ऊपर, पाँव के ऊपर ज़रा सा से वो अंदर अंदर पकता रहा। वो उसमें ज़ाहिर है तकलीफ शुरू होगी, इन्फेक्शन हो गया और फिर वो जब देखा तो बहुत ही ख़राब हो गया हुआ था। तो वो फिर ज़्यादा ख़राब हुआ। मैं लोगों को भी ये बता रहा हूँ आपके मेरा पंजाब के तवस्सुत से कि यार डॉक्टर भी सही सेलेक्ट करे, क्योंकि डॉक्टर बताता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो मैंने 2-3 डॉक्टर गलत सेलेक्ट किए। उन डॉक्टरों की वजह से मेरी जो 2 उंगलियां थी ना, पहले जो एक थी वो ब्लैक होना शुरू हो गई। मैंने कही वो इतनी ब्लैक हो गई कि बिल्कुल वो तो लोहे की तरह हो गई। इस तरह गैंग्रीन एक होता है, उसमें भी ब्लैक हो जाती है। गैंग्रीन ही हुआ ना, तो वो रिमूव करवाई एक अच्छे डॉक्टर से और फिर दूसरी भी ब्लैक हुई तो उसी डॉक्टर से मैंने रिमूव करवाई। लेकिन बात का मकसद ये है कि अच्छा डॉक्टर ने मुझे ख़राब किया। अभी आज मैं फिर ये बैंडेज वगैरह करवा के आया हूँ और अल्लाह का शुक्र है जो मेरी टो में अंगूठे में वो था नक्स वो ज़रा बेहतर हो गया है। दवाइयाँ खा रहा हूँ बहुत सी और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हूँ। और आपसे इल्तिजा भी ये है कि मेरे हक़ में और बल्कि सबके हक़ में दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी तवस्सुत से मुझे भी शिफा दे। अच्छा, मुझे बताएं, आप जो हैं आप किस घर में रह रहे हैं? आपके बच्चे आपके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर मैंने मेरे बच्चों ने मेरे लिए घर भी बेच दिया, मैंने गाड़ी बेची, सारा इलाज पे लगा है। बहुत पता नहीं कितने लाख लगा, मुझे ये भी नहीं पता। भले मेरा 3 मरले का घर था लेकिन अच्छा घर था और घर तो घर होता है ना, तो बेच दिया बेटे ने। मैंने उनसे कहा जी घर क्यों बेचना है, तो बच्चों मेरे ने ये कहा, मेरी बेटियों ने ख़ास तौर पे और बेटे ने, उन्होंने कहा जी कि हमें बाप चाहिए, मकान तो हम खुद भी बना लेंगे। तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने अपनी गाड़ी बेची। ये सारा इस पे लगा हुआ। अभी इस वक्त ना मेरे पास गाड़ी है ना घर है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ। लेकिन यहाँ जहाँ आपको मैंने बुलाया ये मेरी बेटी का घर है, मेरा नहीं है। और बेटी मेरी अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, बड़ी बेटी है, उसके पास ठहरा हुआ हूँ। और वो असल में बच्चे निकलने भी नहीं देते ना, मतलब कहते हैं घर में रहें आप। घर में तो रहें, वो बेड से नहीं उतरने देते। ये भी सजा है? सजा है कि बस नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, जो चीज़ चाहिए आपको बेड पे। मेरे इधर जब बेटी का, बड़ी बेटी का घर है, उसके 2 बेटे हैं, हुज़ैफ़ा और आरिश, तो सारा काम मेरा करते हैं वो। पिंडी में मेरी बेटी है, उसके 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, एक बेटी है, 3 बेटे हैं।
उस बिलाल उसके मियाँ का नाम है, इधर अली कासिम उसके मियाँ का नाम है। मैं तो झोली उठा के ना उनको दुआएं देता हूँ, मेरे दामाद इतने अच्छे हैं। और मैं दुआ करता हूँ मेरी तीसरी बेटी की जो शादी होनी है वो इसी तरह का कोई लड़का हो, जो प्यार करने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, केयरिंग हो। बहुत केयरिंग, बहुत केयरिंग। तो अल्लाह करे मुझे उसके लिए भी अच्छा कोई रिश्ता मिल जाए। मैंने ऐसे ही बीच में बात कर दी है। मैंने अभी कल मुझे फैसल कुरैशी का फ़ोन आया था, फिर उसके बाद मुझे इफ्तिखार ठाकुर का फ़ोन आया और अशरफ खान का फ़ोन आया। कि वीडियोस जब आपकी चलती हैं तो फिर दूसरे लोग आपको देखते हैं, फिर आपकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। हाँ, कोई शक नहीं। और मेरे ये कह लें कि मतलब मुझे दो लोग ऐसे हैं जिनको मैं सलूट करता हूँ ऐसे दोनों हाथों से। एक सुहेल अहमद जो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन एक्टर है, वर्सटाइल एक्टर है, मैं उससे वैसे भी बड़ा प्यार करता हूँ। और दूसरा एक मेरा भाई है, मैं भाई का नाम बताऊँगा, आप हंसेंगे। दूसरा मेरा भाई है, सुहेल अहमद ने भी मेरी कमर्शियल हेल्प की लिटिल बिट व्हाटएवर, तो मेरे भाई ने भी की। और वो मेरे भाई का नाम है शगुफ्ता एजाज। हाँ जी, वो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। हमारा 30 साल से ये रिश्ता चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है आज तक सही चल रहा है। और कभी कभी मैं उसे कहा करता हूँ कि भाईजान शगुफ्ता को, मुझे आप पे एक बहुत बड़ा दुख है। कि क्या? मैंने कहा आपने मेरी माँ की कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? आप मेरी माँ की कोख से जन्म लेते तो मैं और ज़्यादा हैप्पी होता। फिर हंसेगी, वो सारा बातें। उन्होंने मेरी कमर्शियल हेल्प भी की, चूँकि दे न्यू इट के यार ये सारा कुछ उसने बेच के अपने इलाज पे लगा दिया, तो कुछ ना कुछ तो हेल्प होनी चाहिए, और की उन्होंने। और मुझे खुशी ये है कि अच्छा, मैंने किसी को बताया भी नहीं था, किसी आर्टिस्ट को। जो सफ़ेद पोश इंसान होता है वो किसी को बताता नहीं है, वो खुद से कहता है कि मैं खुद से सब चीज़ें करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से अल्लाह का एहसान सबसे बड़ा ये ना कि मेरी औलाद बड़ी अच्छी है। माशाल्लाह, इस पे सलूट है जी आपकी औलाद को भी, क्योंकि हमने देखा है कि एक्टर्स जो होते हैं जब वो बुढ़ापे में जाते हैं, बीमार होते हैं, तो अपनी औलाद जो है, जो अपने लोग हैं, वो छोड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं आखिर वाली। मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि आम के पौधे पे खरबूजा नहीं लगता, आम ही लगता है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, खुदा की कसम। वो इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से मेरी औलाद अच्छी है। बिल्कुल तरह की है। तो मेरी बेगम बहुत अच्छी है एंड आई रियली लव दैम। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और सेकंड ये है कि उम्र के कुछ हिस्से होते हैं, जब शादी होती है बंदे की, ऐसे अक्कड़ जब जवान होता है तो उस वक्त मियाँ बीवी है फुल होते हैं कि नहीं। जब थोड़ा सा मिडिल एज में आ जाते हैं तो केयरिंग हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। जब इस एज में आ जाते हैं 60 प्लस में, जैसे मैं हूँ, तो मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए मेल और फीमेल नर्स बन जाते हैं। बिल्कुल, केयर एक दूसरे की करना, ख्याल रख केयर करना कि मेरी बीवी मेरे लिए नर्स है, मतलब दवाई का उसने ध्यान रखना, कितने बजे खाई थी, या बकरी कितने बजे खानी है, और ये पट्टी कितने बजे करनी है, और ये करना। और उसने मेरी जो छोटी बेटी है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी दे, वो मेरे ऊपर समझ लें कि मेरे घर में मेरे ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर मार्शला लगा हुआ, वो नहीं लिहाज करती बिल्कुल ज़रा सा भी। वो फिर कोई बात होती जो मैं घर के में नहीं मान रहा होता, बेटे की या बड़ी दो बेटियों की, फिर उसको कहते हैं कि जी देखो पापा ये नहीं मान रहे हो। क्यों नहीं मान रहे? वो आएगी, फिजिकल मारती भी है, थप्पड़ भी मार देती है। और वो थप्पड़ में भी एक लव है ना। मेरी बेगम उसको शिकायतें करती है कि ये करते हैं, खाना नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे। खुदा गवाह है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा बड़ा केयरिंग है, आफाक, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे।